तो हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का वन थर्ड रिवीजन। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जिसको आप है ना, चैप्टर नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या बताएंगे, हम 1 मार्क्स क्वेश्चन बताएंगे, 3 मार्क्स बताएंगे, 5 मार्क्स बताएंगे, और ये बताएंगे कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी कहाँ से आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ना। तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये किसलिए डिफाइंड है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है कि दो चार्ज हो या दो से ज़्यादा चार्ज हो, है ना। जब दो या दो से ज़्यादा चार्ज होगा तो इस टाइप की चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इस टाइप की चीज़ को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। तो कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन कॉन्फ़िगरेशन अगेंस्ट द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन देम। कह रहा है कि इस मतलब क्या होता है कि पहले आप इन्फिनिटी पे सब चार्ज कहाँ रखें, इन्फिनिटी पे रखें। तो मान लो पहला चार्ज यहाँ पर आएगा, ठीक। फिर दूसरा चार्ज को अगर आप लाने की कोशिश करोगे ना, मान लो अगर ये पहला चार्ज पॉजिटिव था, अगर आप दूसरी चार्ज को लाने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा, ये चार्ज उस चार्ज को रिपेल करेगा। मतलब आपको एक फोर्स क्या होगा, आपको एक फोर्स फील होगा। कैसा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। लेकिन फिर भी आपको लाना है, तो दैट मीन क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, आप Q2 आओगे। ऐसे ही आप एक और चार्ज ले आओगे। मान लो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया, मान लो R1, ठीक। फिर आप एक और चार्ज लेके आओगे। जब आप थर्ड चार्ज को लेकर आ रहे होगे, Q3 चार्ज को, तो क्या होगा, अब इस Q3 चार्ज को कौन कौन रिपेल करेगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा Q1 भी कर रहा है और Q2 भी कर रहा है। मतलब आपको दो दो फोर्स का रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, महसूस होगा, फील होगा। तो क्या करेंगे, यानी इसको आप यहां तक लाना चाहोगे। फिर से अगर आप फिर से आप Q3 कहां से ला रहे हो, Q3 को आप ला रहे हो, अगर इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, आपको अगेन एक वर्क करना पड़ेगा। क्यों, ड्यू टू द अगेंस्ट ऑफ दिस Q1 एंड Q2। इसी जो क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इंट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं ना। इंट्रैक्शन मतलब कि रिपल्सिव फोर्स। तो क्या करना पड़ता है, इसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ता है। मान लो आपने यहां भी ले आया, तो मान लो डिस्टेंस हो जाएगा, एक डिस्टेंस हो गया मान लो R2, ये डिस्टेंस हो गया R3। तो हम जो वर्क करेंगे यहां तक लाने में, यानी इस कन्फिग्रेशन को बनाने में, मतलब इस टाइप का सिस्टम को बनाने में जो मुझे वर्क करना पड़ेगा, इस टाइप के वर्क को क्या बोलते हैं, इस टाइप के वर्क को हम लोग बोलते हैं, इसी वर्क को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। बात समझा गया। तो दैट मीन्स वर्क कौन कर रहा है, वर्क हम कर रहे हैं, है ना। वर्क कौन कर रहा है, वर्क हम करेंगे। तो जो हमारा वर्क होगा, यानी जो हम जो काम करेंगे, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा वर्क किसमें काउंट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, सिंपल सी बात है, इतना रखना। और इसको आप चाहो तो एक और मेथड से भी आपको चाहो तो डिफाइन कर सकते हो। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स विथ विदाउट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको लिखना विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी को बिना चेंज किए हुए अगर आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आओगे, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा, इसे क्या बोलेंगे आप, इसी वर्क को आप क्या बोलेंगे, इसी वर्क को आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि मान लो पहले की एक चार्ज यहां पर है Q1, ठीक। आप एक दूसरा चार्ज Q2 है, इस Q2 कहां से ला रहे हो, ये Q2 पहले कहां का था, इन्फिनिटी पे। इसको कैसे लाना है, इसको एकदम स्लो लाना है, सच दैट कि इसकी स्पीड ना बढ़े, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज बढ़ जाएगी, है ना। मतलब काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो आप बढ़ाना नहीं है, तो इसको इतना स्लो लेके आना है एक ना। अब जब इसको आप लेकर आ रहे हो तो क्या होगा, आपको एक फोर्स फील होगा। किसका फोर्स फील होगा, इस Q1 वाले चार्ज का रिपल्सिव फोर्स आपको फील होगा। तो इसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हैं, आप चार्ज को लेकर यहां से धीरे धीरे तक ला रहे हो। तो इसे मान लो हम इस पॉइंट तक ले आए, है ना। इस पॉइंट तक ले आओ इस Q2 चार्ज को, सच दैट कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए, R हो जाए। तो हमें यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसे क्या बोलेंगे, इस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक, इस वर्क डन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो अगर मेरे पास दो सिस्टम हो गया, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो का U इक्वल टू बोलते हैं हम K इंटू Q1 इंटू Q2, है ना, डिवाइड बाई R। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दो चार्ज का, ठीक है। यानी दो चार्ज को मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड बाय उसके डिस्टेंस से डिवाइड कर लेना R से, ठीक है। अब एक पॉइंट में याद रखना कि जब भी आप Q1 Q2 यानी या जब भी आप ये फॉर्मूला लिखते हो तो Q1 एंड Q2 विथ साइन लिखते हैं हमेशा। अगर चार्ज प्लस है तो प्लस लिखना, अगर चार्ज माइनस है तो साइन क्या लिखना, माइनस लिखना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है। तो चार्ज Q1 Q2 विथ ऑलवेज पुट विद द साइन, हमेशा साइन के साथ पुट करना, मतलब साइन मतलब प्लस और माइनस, है ना। तो यहां लिख देते हैं, साइन का क्या मतलब होता है, साइन का मतलब होता है प्लस और माइनस चार्ज, ऐसे लिखना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये किस टाइप की क्वांटिटी है, तो बोलना ये एक आपकी स्केलर टाइप की क्वांटिटी है ना। कैसी क्वांटिटी है ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका डायमेंशन क्या होगा,
तो डायमेंशन भी याद रखोगे, है ना। अच्छा, पहले से बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो आपका सिंपल ही बात है, एक एनर्जी है तो यूनिट क्या होगा, यूनिट तो इसका होता है जूल, है ना। आपने एमसीक्यू में भी देखा होगा, भी ये डायरेक्टली पूछा जाता है, क्या होता है, जूल। ठीक, तो यूनिट हो जाएगा जूल। और इसका अगर आपसे डायमेंशन पूछा जाए, है ना, डायमेंशन फॉर्मूला पोल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का पूछा जाए, या जिसको आप विमा बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, तो ये कितना होता है, ये हो जाएगा आपका ML2T-2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ से डायमेंशन। तो ये जो 2 पॉइंट मैं बताया, ये 2 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट यहाँ पर है जो एमसीक्यू के यहाँ से बन जाता है। ठीक है, बात समझ आ गया। तो मैंने क्या लिखा, पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विथ साइन। जो मैंने पहले कहा कि जो भी आप चार्ज लिखोगे उसको क्या लिखना, हमेशा विथ साइन लिखना आपको पड़ेगा, आपको ना। विदाउट साइन, साइन प्लस चार्ज प्लस है तो प्लस, चार्ज माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, बात समझ आ गया। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अगर एक चार्ज हो गया, मान लो प्लस क्यू, एक चार्ज हो गया मान लो प्लस Q1 है, एक चार्ज मेरे पास है माइनस Q2, और मान लो इनके बीच का डिस्टेंस अगर R है ना। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। तो मान लो ये हमारा एक एग्जाम्पल चूज कर रहे हैं, तो इनका जो एनर्जी होगा वो क्या लिखना पड़ेगा, K इंटू Q1 इंटू माइनस Q2, है ना, ऐसा लिखते हैं, चार्ज को लिखते हैं विद साइन के साथ, डिवाइड बाई R। मतलब कि जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। बात समझ आ गया, इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। डिफरेंस क्या है कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं एज ए वर्क डन, है ना। इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना। ये भी क्या है, ये भी आपका एक वर्क डन है। क्या, कौन सा वर्क डन है, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब भी आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हो कहां से, इन्फिनिटी से, टू द गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट तक, है ना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जैसे डिफाइन किया था इसको भी वैसे डिफाइन करते हैं। बस डिफरेंस क्या रहता है, वो डिफरेंस समझ लो क्या होता है कि मान लो अगर हमने यहां पर एक चार्ज मालूम रखा Q, ठीक है, प्लस Q चार्ज, और एक चार्ज कहाँ है, उसने कहा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी एक 1 कूलम का चार्ज कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पे। इस चार्ज को क्या करना है, आपको स्लो 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 लेके आना है। ठीक है, कितना स्लो ले आना है, दैट मीन्स कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना करे, मतलब विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। फिर से बात वही है, जब इसको आप लाओगे तब क्या होगा, जब आप इस पॉजिटिव चार्ज को लेकर आप आ रहे होगे, इस प्लस 1 कूलम के चार्ज को, ये दैट मीन्स कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब लेकर आओगे, तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल कर रहा होगा। रिपेल करेगा तो आप जब, तो ये अपने आप तो नहीं आएगा, क्योंकि हम ये तो हमसे से दूर भागना चाहेगा। अगर मुझे इस प्लस 1 चार्ज को मुझे सामने लाना है, मतलब मुझे एक रिपल्सिव फोर्स फील होगा, लेकिन मुझे फिर भी कुछ सामने लाना है, तो मतलब कि मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फोर्स फील हो रहा है, कैसा, रिपल्सिव फोर्स फील हो रहा है। तो उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, उसके विपरीत दिशा में हम आना चाहते हैं, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स तो ऐसा लग रहा है। इसके अगर अगेंस्ट हम लाते हैं कहां तक, एक पॉइंट P तक ले आओ, सच दैट कि ये डिस्टेंस कितना रहा है, P पॉइंट तक का R डिस्टेंस रहे। तो इस P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं KQ डिवाइड बाई R, है ना। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, KQ डिवाइड बाई R। ये भी आपकी किस टाइप की क्वांटिटी है, तो ये बोलना है, ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ आ गया। तो और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन ना, पोटेंशियल डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हो, है ना। वर्क डन को हम ऐसा बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो, है ना, जो आपको काम करना पड़ रहा है ना, जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वो लिखो डिवाइड बाय जिस चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो उससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर भी यहां से आ जाएगा। अब इंपॉइंट क्या है, इंपॉइंट आपके लिए याद रहेगा एमसीक्यू के लिए, इस टॉपिक से नहीं, वो आपका होता है कैपेसिटर से पूछा जाता है। तो याद रखना क्या यूनिट क्या होता है, इसका होता है 1 जूल पर कूलम, 1 जूल कूलम पर वोल्ट बोलते हैं, ये इसका होता है यूनिट। एंड डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ML2T-3A-1, है ना। ये जितना मैं बताता हूँ डायमेंशन फॉर्मूला, इसको मैं बोलते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये हमेशा देखोगे एमसीक्यू में आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप से इसको हम डिफाइन करते हैं। तो आपके लिए दोनों पॉइंट क्या रहेगा यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो लोग नहीं पढ़े हो लास्ट टाइम पे आके 1 शॉर्ट रीजन देख लो, एक घंटे का एक लेक्चर होता है, अच्छे से हम आपको समझाते हैं, डिटेल समझाते हैं, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए, और राइटिंग भी अच्छी होती है, ताकि आपको साफ साफ दिखे कि हम लिख क्या रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं। बात समझ आ गया। बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट हम चूज करते हैं, तो उन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो याद रखना, हम हमेशा इन्फिनिटी पे कितना मानते हैं, पोटेंशियल 0 मानते हैं।
ये हम एज्यूम करते हैं, होता नहीं है ना, इसको हमने एज्यूम किया। थ्रू आउट फिजिक्स जब भी पढ़ोगे तो हमें एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानना पड़ता है। वो हम कहाँ मानते हैं? इन्फिनिटी मानते हैं। किस केस में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में। तो इसको ये क्वेश्चन आता नहीं है, इसका सिर्फ फॉर्मूला रखना है ना, क्या क्या आगे बात है, इसमें से ओनली फॉर्मूला पढ़ना है आपको, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करते हैं? इसे बोलते हैं वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो मुझे कार्य करना पड़ेगा, इसे क्या बोलेंगे? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इस चीज क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे मान लो हमारा एक पॉइंट ए है, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम किसी चार्ज को ले जा रहे हैं, तो मान लो ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? वी बी है। तो ए पॉइंट से बी तक चार्ज को ले जाने में मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस वर्क को क्या बोलेंगे? इसी वर्क को क्या बोलेंगे? दिस वर्क इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और किस टाइप का चार्ज क्या रखना? चार्ज कैसा है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सो लेट्स सपोज इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन वर्क रिक्वायर्ड कैन बी गिवन एज, कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा वी चेंज, मतलब क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब कहाँ ले जा रहे हैं? तो ए से बी ले जा रहे हैं, तो फाइनल कौन हो गया? बी पे पहुंचे। कहाँ से ले जा रहे थे? ए से, तो लिखते हैं फाइनल मतलब बी माइनस इनिशियल ए, इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन एक आपका फॉर्मूला एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है? ओनली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था कि ई इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये तो जैक बोर्ड का सबसे फेमस क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। हर देखोगे 2 साल में ये क्वेश्चन आपने कभी पीवाईक्यू नहीं देखा होगा, है ना। तो रखना, ये हर 2 साल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, दोनों फॉर्मूला को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा लिखते हैं रिलेशनशिप और लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप है। तो एक फॉर्मूला होता है U इक्वल टू होता है Q इंटू, है ना, वी बी माइनस वी ए, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। मतलब कि अगर आप एक चार्ज को, मान लो ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए, एक पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? वी बी, ठीक है। और एक चार्ज को क्या कर रहे हो? एक चार्ज हमारे पास, मान लो ये चार्ज कितना है? ये चार्ज क्यू है। इस क्यू चार्ज को आप ले जा रहे हो, इस क्यू चार्ज को हम कहाँ ले गए? ए से ले गए बी तक। तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? इस वर्क का फॉर्मूला होता है, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जो हम वर्क करें, मैंने कहा था इसी वर्क को तुम क्या बोलते हैं? वर्क डन को ही तो बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। तो फॉर्मूला क्या होगा? W इक्वल टू यू इंटू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, ठीक है। इतना याद रहेगा तो आपका काम यहां से हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गया? बात करते हैं अगला टॉपिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, है ना। एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आया है 2023 का क्वेश्चन है, 22 या 23 का क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2023 का क्वेश्चन आ चुका है। ये PYQ का क्वेश्चन है 2023 का, है ना। और ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आपका आया था 3 मार्क्स में। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। तो कुछ नहीं करा, सिंपल सा कुछ मैथड याद रखना है जो आपको बताते हैं। देखो एज्यूम करते हैं ना कि हमारे पास एक चार्ज है, जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहाँ रखा है? वो ओ पर रखा हुआ है, ठीक। अब क्या करना है कि आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है कहाँ पर रखा है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो क्यू पे रखा हुआ है। तो लेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए पॉइंट क्यू ना, लेट हम लिखते हैं लेट प्लस क्यू चार्ज, है ना, प्लस क्यू चार्ज इज एट ए, है ना, प्लस क्यू चार्ज इज एट ओ। ओ पर क्या हमारा है? एक यूनिट एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रखा है। क्या करना है? वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। क्या करना है? वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल, ना, वी हैव टू फाइंड, ठीक है। क्या क्या लिखना है आपको एग्जाम में? ऐसे लिखना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट ए, कहाँ पर? एट पी पर। तो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पी, है ना। पी पर में क्या करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब क्या कहते हैं? पी अगर हमें पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है को कहाँ से ला रहे हैं? हम क्यू से लेकर आ रहे हैं। तो मान लो अगर इस पॉजिटिव चार्ज क्यू को हम लाते हैं, हमें आर तक लाना है, ठीक है। तो मान लो जब ये आर तक का जो डिस्टेंस है ना, ये पॉइंट जो आर बनाया हमने, इस आर तक का जो डिस्टेंस है ये मान लो एक्स है, ठीक है। तो हम बनाते हैं एक पॉइंट बनाते हैं आर, है ना। ये आर तक का डिस्टेंस कितना है? इस आर तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो किसी भी समय में
चार्ज को ना आर तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, एक्स रहेगा। ठीक है, तो इस एक्स डिस्टेंस पर फोर्स लगेगा, तो इस एक्स डिस्टेंस पर जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा के इंटू क्यू इंटू 1/x²। ठीक है, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया। जो फोर्स लगेगा इस प्लस क्यू चार्ज का इस आर डिस्टेंस पर अगर एक 1 कूलम का चार्ज आ जाए तो फोर्स क्या लगेगा, तो एफ इंटू प्लस क्यू इंटू 1/x²। अब एज्यूम करते हैं ना, हम एज्यूम करते हैं कि मान लो किसी से समय पर ये चार्ज इस पॉइंट पर पहुंच गया है ना, पॉइंट एस तक, और एस से लेकर मुझे टी तक लाना है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस मेरा dx है ना। तो कहता है फोर्स मुझे पता हो गया और एक dx हमारा कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो अब चार्ज अपने आप तो अपने आएगा, चार्ज को मुझे लाना पड़ेगा। तो क्या होगा, फोर्स का वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो लिखते हैं एफ डॉट डी एक्स। अब पर ध्यान देना ना, कुछ बातों को मेरी गौर करना, हम कहां से लाना है, हमें इन्फिनिटी से लेकर कहां तक लाना है, इसको पॉइंट पी तक लाना है। जब ये पार्टिकल पॉइंट पी तक आ जाएगा, ये प्लस क्यू 1 कूलम का जो चार्ज है पी तक आ जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर। अभी कहां पर रखा है, अभी रखा हमारा इन्फिनिटी पे, तो हमें कहां से लाना, हमें इन्फिनिटी से लेकर आर तक लाना है। ठीक है, अब देखो ये एफ फोर्स कौन सा है, ध्यान रखना, ये एफ फोर्स कौन सा है, हमारा एफ फोर्स हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जो हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, और हमारा फोर्स होगा, जो हमारा फोर्स होगा, देखो वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स से कितना है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो आगे लग रहा है, और हमारा फोर्स कहाँ होगा, हमारा पीछे आ रहा होगा। तो ये होता है एफ एक्सटर्नल, है ना, इसको अच्छे से लिखना, ये होगा एफ एक्सटर्नल। तो हम जो फोर्स लिख रहे हैं हमारा कौन है, एक्सटर्नल, जो हम लेके आ रहे हैं। एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, दिस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होगा माइनस टाइम्स ऑफ एफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स तो आगे लग रहा है एफ इलेक्ट्रिक, और हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है, हमें फोर्स पीछे लाना है। लेकिन इसको कैसे लाना है, इतना स्लो लाना है कि इसकी स्पीड चेंज ना करे। स्पीड चेंज नहीं करने का मतलब है कि दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, है ना। हल्का सा स्लाइड कर दो, उसके बाद दोनों की फोर्स को बराबर रखना है, तो वो स्लोली विदाउट स्पीड चेंज किए वो आ जाएगा। तो पड़ेगा माइनस एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, हो जाएगा माइनस एफ डॉट डी एक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ध्यान देना यहाँ पर। अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है आगे, dx लग रहा है पीछे, तो दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, हम लिखना पड़ेगा इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, माइनस साइन तो पहले एफ था, तो हो जाएगा ये एफ ई इंटू डी एक्स, है ना, इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और डीएक्स के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री का। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो होता है हमें पता है कि सिंस, है ना, पता है कि कॉस 180 कितनी होती है, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा इन्फिनिटी से लेकर आर, ये बन जाएगा एफ ई डी एक्स, है ना, एफ ई डी एक्स। अब देखो हम इस डीएक्स को लिखते हैं, इस डीएक्स को लिखते हैं माइनस साइन, है ना। अब इस डीएक्स को भी हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस साइन। देखो एक तो माइनस माइनस जाके बन गया पहले प्लस, वो प्लस तो पहले हो चुका है, और अब डीएक्स को लिखेगा, डीएक्स को लिख रहे हैं माइनस, क्यों, सिंस डीएक्स इज डिक्रीजिंग, क्योंकि धीरे धीरे जब आप सामने आओगे, पहले इन्फिनिटी पे थे, अब आर पे आ जाओगे, तो इन्फिनिटी का डिस्टेंस ज्यादा था, आर का डिस्टेंस कम है, मतलब धीरे क्या है, ये डिस्टेंस आप कम कर रहे हैं। तो सिंस dx क्या है, dx इज डिक्रीजिंग, dx डिक्रीजिंग होगा, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, इसलिए साइन dx लिखते हैं माइनस साइन। ठीक, तो एक मेथड ये भी है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माइनस, लिखेंगे इन्फिनिटी से लेकर आर, लिखेंगे एफ ई डी एक्स। ठीक, अब क्या करना है, बस हमें इस वैल्यू को पुट करना है, तो हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर आर माइनस एफ ई की वैल्यू कितनी है, वो हमारा होगा के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा यहां पर dx। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो जाएगा माइनस के क्यू हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन करना है किसको, इन्फिनिटी से लेकर आर तक को, dx बाई एक्स स्क्वायर को, क्या करेंगे, dx बाई एक्स स्क्वायर को। आगे सॉल्व करते हैं यहां पर, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू dx बाई एक्स स्क्वायर, है ना, जो dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये होता है -1/x, तो हो जाएगा -1/x, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर आर तक। फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा सिंपल ये के क्यू, है ना, और हो जाएगा ये 1/x, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेकर आर तक। ठीक है, तो क्या होगा, इन्फिनिटी से लेकर हो जाएगा आपका आर तक। अब क्या करना है, जस्ट लिमिट को पुट कर देना है, तो यही जो आप वर्क करना पड़ेगा, यही वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू, है ना, इंटू हो जाएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां x था पहले वहां पर r पुट किया, फिर लिखा साइन माइनस, फिर जहां पर x लिखा था नीचे वहां क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी। तो यही वर्क जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा के क्यू, है ना, 1/r और माइनस 1/इन्फिनिटी के लिए कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 0। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, तो W का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा के क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं।
ठीक है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके लिए कितनी हो गई के क्यू डिवाइड बाई आर, ठीक है, जो आपको एग्जाम में प्रूफ करना है। तो एग्जाम में आपको यहाँ तक प्रूफ करना है, ठीक। रखना 2023 में आ चुका है तो इस बार आने के चांस कम है, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि लेट हमने मान लिया था लेट यूनिट पोटेंशियल चार्ज इज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट पी। हमें इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना था, पी पॉइंट तक लाना था, जो कि आर डिस्टेंस था ओ से, ठीक। अब हमें एक चीज फाइंड करना है पोटेंशियल इनसाइड। अब एक चीज रखना, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है पोटेंशियल है ना इनसाइड ए सॉलिड कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर कितना होता है। तो एक फॉर्मूला इसको भी रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एक हॉलो स्फीयर के अंदर, जिसका रेडियस मान लो आर है और चार्ज इस पर चार्ज क्यू है, तो इसके अंदर में जो पोटेंशियल होगा वी इनसाइड, वो फॉर्मूला होता है, वो सिंपल होता है के क्यू डिवाइड बाई आर, ठीक है। कितना होता है के क्यू डिवाइड बाई आर। ये क्वेश्चन पढ़ने किसके, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जब भी आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो आपको कितना वर्क करना पड़ता है। इसका छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको एकदम फॉर्मूला याद रखना है। मैं इसको आप यहाँ पर प्रूफ करा दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में इसका फॉर्मूला याद रख के चलना, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना अच्छे तरीके से। फॉर्मूला आता है यहाँ से, फॉर्मूला से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। प्रूफ भी पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, अगर समझ लोगे तो क्या करना है। तो कह रहा है कि हमारे पास एक डाइपोल है ना, पहले जो डाइपोल था वो मान लो कितने पर रखा है, वो एंगल रखना है θ1 पे। तो मान लो एक डाइपोल रखा है माइनस क्यू चार्ज, है ना, इसको कितना रखा है θ1 एंगल पर पहले ये रखा हुआ था, ठीक है। पहले कितना था, पहले एंगल बल था θ1, और कहाँ रखा हुआ है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, θ1 एंगल रखा है, और कहाँ का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है। इसको अगर हम रोटेट करते हैं θ1 से θ2 एंगल चेंज कर दे, है ना, इसके एंगल को हम क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि पहले θ1 था, अब इसे θ1 से अब इसका एंगल कितना कर दिया, θ2 कर दिया चेंज। यानी पहले जो डाइपोल था वो रेड लाइन के अलोंग था, अब डाइपोल क्या हो गया, इस ब्लू लाइन के अलोंग हो गया। तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना, मतलब कि इसको अगर हम यहाँ से इस एंगल से लेकर इस एंगल तक रोटेट कर दे तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। रखना एंगल को हम हमेशा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मेजर करते हैं। तो बोलते हैं व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड द टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज टाउ इक्वल टू पी sin थीटा। आपने पता है फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी sin थीटा होता है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पी sin थीटा। तो हम लिखते हैं पहला टॉर्क ना, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा पीई sin थीटा, जिसको हम आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस डाइपोल क्या करना है, हमें रोटेट करना है। कहाँ से कहाँ तक रोटेट करना है तो भी देख लेते हैं। तो हमें जो डाइपोल को यहाँ पर जो रोटेट करना है वो कहाँ से कहाँ रोटेट करना है, तो डाइपोल का हमें रोटेट करना पहले θ1 एंगल से कहाँ तक रोटेट करना है, इसको हमें θ2 एंगल तक रोटेट करना। तो लिख सकते हैं यहाँ पर वी हैव टू रोटेट दिस डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 एंगल तक, ठीक। तो कहता है कि फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला कहता है वर्क का वर्क इक्वल टू टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो इसको हमने एक स्मॉल एंगल से रोटेट किया, थीटा एंगल से, डी थीटा एंगल से हमने रोटेट किया। तो फॉर्मूला क्या, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, या बोल सकते हैं टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क का फॉर्मूला टाउ हो गया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लिखा डी टाउ लिखा। टोटल वर्क निकालना है, तो कहां से कहां तक, इन्फिनिट θ1 से लेकर θ2 तक, यानी पहला एंगल कितना था θ1, अब कितना हो गया एंगल θ2। तो फॉर्मूला क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा। और टाउ का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने लिखा था टाउ का फॉर्मूला होता है वो होता है पीई sin थीटा। तो टाउ इक्वल टू पी sin थीटा यहाँ पुट कर लिया, इंटू डी थीटा हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, ये तो हो जाएगा आपका, देखो है ना, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, तो आपका जो कांस्टेंट है वो पीई कांस्टेंट है, तो पीई चला गया आपका बाहर, ठीक है। कहाँ से कहाँ, θ1 से लेकर θ2 तक इंटीग्रेशन करना है, कितना है हमारे पास, वो है sin थीटा डी थीटा। जब आपको पता है, जब आप इसको इंटीग्रेशन करते हो sin थीटा का तो कितना आता है, तो बन जाएगा ये पीई, और sin थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो बन जाता है आपका माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्या होता है माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2 को लेकर। इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा पीई, ठीक है। माइनस को पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस बाहर गया तो अब क्या बन गया, तो बन जाएगा माइनस बाहर गया तो बन गया ये कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2 तक। यानी इसको आप और बोल सकते हो, ये बन जाएगा माइनस पीई, क्या बन जाएगा, माइनस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या किया, इस माइनस साइन को अंदर ले जाओगे, तो माइनस साइन को जैसे आप अंदर ले जाओगे तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वर्क का फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये आपका जो फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। इसे बोलते हैं वर्क डन रोटेटिंग
ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब भी किसी आप डाइपोल को रोटेट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इस पर अगला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं मतलब हमारी एनर्जी लॉस होगी, यानी हमारी एनर्जी कम होगी, क्योंकि हम जब भी काम करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा एनर्जी लॉस होता है। तो हमारी एनर्जी कहाँ गया, तो जो हमारी एनर्जी वो कहाँ कन्वर्ट हो गई, वो एनर्जी चली गई है उस डाइपोल में, और उस डाइपोल में किस फॉर्म में एनर्जी आ गई है, तो उस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें एनर्जी आ गई है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म फील्ड इज डिफाइंड एज, है ना, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन। तो कहां से करना है पहले, तो वर्क हम कहां से कहां करेंगे, कहां से कहां रोटेट करना है, तो कह रहा है कि इसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि पहले एंगल कितना था, पहले एंगल था 90 डिग्री, अब कितना हो गया थीटा। तो कहां करना है हमें 90 डिग्री से हमें कहां तक करना है, थीटा तक रोटेट करना है। तो बाकी सब कुछ सेम इंटीग्रेशन किया था, माइनस पीई कॉस थीटा आया था, है ना, माइनस पीई कॉस थीटा। इसको आप पूरा अगर प्रूफ करोगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आएगा, है ना। इसको प्रूफ नहीं आता एग्जाम में, आपको सिर्फ ये वाला रिजल्ट याद रखना है। क्या रखना है आपको, ये रिजल्ट याद रखना है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो आपका u इक्वल टू हो जाएगा, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला रखना, ठीक है। जब थीटा इक्वल टू होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे क्या बोलते हैं, स्टेबल वाली कंडीशन बोलती है। जब स्टेबल होगा तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो बन जाएगा सिंपल माइनस पीई, बिकॉज कॉस 0 डिग्री कितना होता है, वो होता है हमारा 1, ठीक। जब थीटा इक्वल टू रखना, जब थीटा इक्वल टू हो जाए 180 डिग्री, इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल। क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। तो जब अनस्टेबल होगा उसमें यू की कितनी हो जाएगी, तो यू की ली जाती है ओनली पीई, क्योंकि एक साइन पहले माइनस से है, माइनस साइन देखो पहले साइन एक तो माइनस यहाँ पर है पहले से, और कॉस 180 डिग्री की कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। तो आपका जो यहाँ पर बनेगा फॉर्मूला वो बन जाएगा यू इक्वल टू पीई, ठीक है। और जब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, उसमें आपकी जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 0। तो ये 3 रिजल्ट आप क्या रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। जब पूछा है जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें कितनी एनर्जी होती है, तो वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ पीई, इसका रखना। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन मुझे रखना है, ये इंपॉर्टेंट याद है और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। बात समझ आ गया। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कहां पर, एक्सियल पॉइंट पर। ये इंपॉर्टेंट है ना, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर डेरिवेशन। ये वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपसे एग्जाम को में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक हमारे पास डाइपोल रखा है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2l है, ठीक है। तो अगर ओ इसका मिड पॉइंट हो गया तो दो लेंथ कितना हो जाएगा, l हो जाएगा टोटल लेंथ। तो l हो गया हाफ, है ना, हाफ लेंथ l हाफ लेंथ l, तो टोटल लेंथ हो गया 2l। अब इसके सेंटर से जाते हैं r डिस्टेंस पर एक हमने पॉइंट चूज किया P, है ना। हमें इस P पॉइंट पर क्या करना है, P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, मतलब विद्युत विभव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब इस प्लस क्यू चार्ज के चलते कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो इस चार्ज से यहां से इसका डिस्टेंस देखते हैं। तो यहां से O से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना है R, और O से लेकर इस Q तक का डिस्टेंस कितना है L। तो Q से P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस L करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल का, V इक्वल टू KQ बाई R। तो V1 इक्वल टू जाए KQ डिवाइड बाई R माइनस L करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका। तो यहां से यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है ना, Q से P तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस L, ठीक। वैसे ही इस माइनस Q से लेकर अगर मुझे इस P तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस L, ठीक है। कितना हो जाएगा, R प्लस L, ये हो जाएगा R और ये लेंथ हो गया हमारा L, तो R प्लस L हो गया, ठीक। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज का कितना होगा, तो इसको लिखते हैं V2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यों लिखा, क्योंकि चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो मैंने कहा था जब भी लिखते हैं पोटेंशियल तो हम चार्ज का लिखते हैं हमेशा माइनस साइन के साथ मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है। बात तो सुनना, रिवाइंड करके फिर से सुनना, जब भी आप लिखते हैं पोटेंशियल तो हमेशा विद साइन लिखते हो चार्ज को। तो चार्ज कैसा था, यहाँ पे चार्ज है वो मेरा माइनस क्यू चार्ज है, तो लिखेंगे माइनस KQ डिवाइड बाई R प्लस L। सो टोटल पोटेंशियल है ना, यानी नेट पोटेंशियल P पर कितना होगा, तो नेट पोटेंशियल एट P पर होगा V1 इक्वल टू V2। सिंपल ऐड करते हैं, तो क्या किया मैंने चीजों को सिंपली ऐड किया। ऐड कैसे किया, तो V1 का फॉर्मूला KQ बाई R माइनस L, और जो V2 कितना हो जाएगा माइनस KQ बाई R प्लस L। दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं
क्या करना है, दोनों को एलसीएम के सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन में सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर इंटू एल, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये बन जाएगा आपका के क्यू, ये हो जाएगा आपका आर प्लस एल, है ना, एलसीएम का सॉल्व कर रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस के क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नीचे से तो ये बन जाएगा आर माइनस एल। ठीक है, रख के सॉल्व करना पूरी वैल्यू। तो के क्यू आर और के क्यू आर प्लस क्यू क्यू आर माइनस के क्यू आर कैंसल आउट होगा और पूरा टर्म ये बचेगा। ठीक, अब इसको हम क्या सकते हैं, अब देखो मैं कहा था कि Q इंटू ट्वेल्व, Q इंटू ट्वेल्व क्या बोलते हैं, आपको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट बोलते हैं ना, Q इंटू ट्वेल्व क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट P बोलते हैं। तो यहाँ जो Q इंटू ट्वेल्व था हमने क्या लिख लिया, P लिख लिया, मतलब डाइपोल मोमेंट। तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर R की वैल्यू रखना, अगर मैंने कहा था अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, इफ R इज वेरी मच ग्रेटर देन L, दैट मीन्स हम R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कह सकते हैं, सिंपली हम लिख सकते हैं R स्क्वायर। बस इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट किया तो हमारी जो वैल्यू आई टोटल, वो टोटल वैल्यू कितनी आई, वी का फॉर्मूला हो गया के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो आपका पोटेंशियल होता है डाइपोल का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो ये प्रूफ भी आ सकता है और फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है ना, याद रखोगे तो, अगर फॉर्मूला याद होगा तो क्या करोगे, फॉर्मूला याद आएगा तो आप चाहे तो इसका इस पे एमसीक्यू भी लिख सकते हो और डेरिवेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था 3 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, क्योंकि जैक बोर्ड का अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा या 5 मार्क्स में। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई कुछ भी जैक बोर्ड का कुछ आया नहीं है। ठीक है, बात आता है, अब आता है एट इक्विटोरियल पॉइंट। कह रहा है कि अगर इस माइनस क्यू चार्ज रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, कह रहा है बताओ इसके मिड पॉइंट से अगर पी पॉइंट पर जाए तो कितना होगा पोटेंशियल। तो क्या रखना है, ओनली फॉर्मूला, प्रूफ नहीं आता है। ठीक है, ओनली फॉर्मूला आपको याद रखना है, एकदम सिंपल से याद है ना, कितना होता है तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बात करेंगे कितनी होती, वैल्यू 0 होती, बस आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना है, बाकी ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आप देख सकते हो, समझ आ जाएगा, कुछ हमने किया नहीं है। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल कितना होता है, ये 0 होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिला होगा, है ना। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बात समझ आ गया यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन हमारा कहाँ तक था, तो ये क्वेश्चन था जो कि आपका था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्विटोरियल पॉइंट। चलो, तो अब बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक। देखो, इसका जो प्रूफ है, ये आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला पढ़ना है कि यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो करना क्या, इसमें याद रखना कि मान लो आपको एक डाइपोल दिया गया है ना, एक डाइपोल माइनस क्यू चार्ज हो गया और एक प्लस क्यू चार्ज हो गया। ठीक, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो 2a है, तो इससे इसके सेंटर से है ना r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p है, इस p पॉइंट पर आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, सिंपल क्या करना, मतलब आपको पता है कि आपका एक चार्ज माइनस क्यू चार्ज यहां पर हो गया, एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर हो गया, इसका सेंटर से, इसके सेंटर पॉइंट मान लो O से आपको जाना है और r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहां पर आपको फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, एंगल कितना है, थीटा है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा रखना, सिर्फ फॉर्मूला रखना, प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं, का प्रूफ लिखा हुआ है, लेकिन आपको जो फॉर्मूला रखना है वो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला रखना है ना, कि v का जो फॉर्मूला तो के पी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है ना, के पी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जिसको आप वेक्टर फॉर्म में के इक्वल टू पी डॉट आर डिवाइड बाई आर क्यूब भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल का v इक्वल टू बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना, जो मैंने लिखा है येलो कलर से, बस ये वाला फॉर्मूला लिख लो। और टॉपिक का नाम लेना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका जो भी आएगा वो आपका इन टर्म्स ऑफ पी आएगा ना, डाइप्लोमेंट के टर्म में आंसर आएगा, क्योंकि जो डाइप्लोमेंट होगा वो कितना होगा, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो अगर हमने 2a लिया। ठीक है, तो जो p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा वो q इंटू हो जाएगा 2a। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, k p cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर या फिर k इंटू p डॉट आर डिवाइड बाई आर क्यूब, ये आपको वेक्टर फॉर्म लिखते हैं ना, p डॉट आर डिवाइड बाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला पढ़ना है, बस इतना से आपका काम बन जाएगा। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, जिसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर यहाँ से आपको एमसीक्यू भी आता है। एमसीक्यू में क्या आएगा, 3 मार्क्स में क्या आएगा, तो पूछते हैं 3 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या होता है। तो बोलते हैं फॉर ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द प्लेन और सरफेस corresponding to the locus of all point having same potential is called equipotential surface। या इसको मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो ए सरफेस हैविंग, है ना, ए सरफेस हैविंग इक्वल पोटेंशियल
है ना, एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलना है, चलो इसको मैं आपको शॉर्टकट फॉर्म निकालता हूँ, अगर आपको इतना डिफिकल्ट चीज नहीं याद करना है तो इसको सिंपल से बोलते हैं ए सरफेस ओवर विच, है ना, बोलते हैं ए सरफेस ओवर विच पोटेंशियल इज सेम, है ना, बोलते हैं ए सरफेस ओवर विच, यानी एक सतह जिसके ऊपर, है ना, ए सरफेस ओवर विच पोटेंशियल इज सेम, मतलब विभव एक समान हो, उसे क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ओवर विच पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड, है ना, पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना, इज कॉल्ड, इसे बोलोगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम बोलते हैं। बात समझ आ गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन आएगा तो यही लिखना है कि एक सतह जिसके ऊपर विभव एक समान हो, ऐसी सतह को समविभव सतह बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ याद रखना कि अगर आपका यूनिफॉर्म इस टाइप की आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, है ना, अगर आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा यानी एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, तो जो आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो कौन होगा, देखो ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, तो ये क्या बनता है, ये आपका प्लेन होता है, क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, आपका एक प्लेन रहेगा। इस पॉइंट क्या रखना है ना, यानी जो V1 है यहाँ पे, यानी पहला जो प्लेट दिख रहा है ना, जो पहला प्लेट है V1, यहाँ पर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम। वैसे दूसरे वाले पे हर पॉइंट इस प्लेन पे हर जगह का पोटेंशियल कितना रहेगा, V2, ठीक है। वैसे ही अगर आपका एक पॉइंट चार्ज हुआ माना, अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q चार्ज, तो इस Q चार्ज का अगर चार्ज कैसा है, अगर एक पॉइंट चार्ज है, यानी सेंटर पर अगर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इसका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा ये क्या होगा, ये आपका स्फीयर होगा। तो ये पूछा जाता है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसा होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो वो बनेगा आपका प्लेन, ठीक है। अगर पॉइंट चार्ज होगा तो कैसा बनेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो बनेगा स्फीयर मतलब गोलाकार, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखना। और याद रखना कि इनके बीच इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री, है ना, कहीं भी देखना इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। जैसे यहाँ पर मैंने जो एरो बनाया है, एरो क्या है, एरो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, ठीक है। तो देखोगे कि यहाँ पर जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, किसके बीच में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना रहेगा, हमेशा रहेगा 90 डिग्री। तो रखना ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है एमसीक्यू में, कि जो 90 डिग्री क्वेश्चन है ये पूछा जाता है डायरेक्टली एमसीक्यू में कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है हमेशा ऑलवेज 90 डिग्री। बात समझ आ गया। अब आते हैं इसे कुछ प्रॉपर्टीज, बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो आपका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, है ना, अगर आपका ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ऐसे, तो एंगल कितना रहेगा, हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। लिखता है नो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। अगर ये मान लो एक पहला इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिसका पोटेंशियल कितना है V1, यानी इस पे हर जगह कितना पोटेंशियल V1 है। एक और बनाते हैं स्फीयर, ये भी क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पर कितना रहेगा पोटेंशियल V2, यानी हर पॉइंट पे आ जाओ, रेड पॉइंट जहां जहां जाओगे हर जगह कितना रहेगा पोटेंशियल रहेगा V2, ठीक है। ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, मतलब ये रेड वाला जो पोटेंशियल है, जो ब्लू वाला पोटेंशियल, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा, ठीक। और ये बात करते हैं इफ ए पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस देन वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू होता है 0, ठीक है। यानी अगर एक पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर आप जाओगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता, वर्क डन 0 होता है। क्यों, क्योंकि मान लो B पॉइंट का पोटेंशियल और A पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। जैसे मान लो हमने कहा कि ये अगर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, हम कहाँ से जा रहे हैं चार्ज को, A से लेकर जा रहे हैं B तक, ठीक है। अब A से लेकर B तक ले जाओगे, मान लो Q चार्ज को हम ले जाते हैं, तो हमें पता है कि ये जो सरफेस है कैसा है, दिस सरफेस इज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस आपका एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो क्या जगह हर जगह पोटेंशियल कितना है, सेम। जो पोटेंशियल A का है वही पोटेंशियल कहाँ का है, B पॉइंट का है। वर्क का फॉर्मूला बताया था, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, A से B तक ले जाएंगे तो Q इंटू फाइनल पोटेंशियल B माइनस इनिशियल पोटेंशियल A। तो दोनों का पोटेंशियल कितना है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो कितना हो जाएगा, Q इंटू हो जाएगा, कितना बन जाएगा VB माइनस VB, की दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये बन जाएगा 0। तो कितना आएगा वर्क डन, तो वर्क डन आता है 0। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, जैकबोर्ड पूछता है ना, एमसीक्यू में पूछता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लिखना दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सो दैट इज इक्वल टू 0। बात समझ आएगी, कितना होगा, हमेशा 0 होगा।
ठीक है, तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था, ये लेक्चर था हमारा, इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। यह हाफ पार्ट था, मैंने आप बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल क्या होता है, वर्क डन कितना करना पड़ता है डायपोल को रोटेट करने में, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यहाँ तक हमने बताया। ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ लो, कर लो, समझ लो। ठीक है, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और चैनल को शेयर करो, जितना हो सकता है चैनल को शेयर करो, आप दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि हर बच्चे का एग्जाम अच्छा जाए और हर बच्चे का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से हो और उसके अच्छे मार्क्स आए, उसका एक अच्छा करियर बने। ठीक है, तो इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।